Welcome to my channel Law Guru. I am Rohit. After a long time taking my video due to my illness, and I'm so sorry for that. And I already finished the chapter of Nikah marriage under Mohammedan laws, and I hope that you understand my video. If you have any queries, then you can ping me at any time on my Instagram, and so that I can help you. And in the description box there is my Instagram ID, so you can follow me on Instagram. So today we will start a new topic or a new chapter, the chapter of sources of Muslim law. Or sources of Muslim law. Then there are the sources of Muslim law. Following sources of Muslim law are divided in two parts. The first is the primary source, and the second is the secondary source of Muslim law. The primary source are categorized in the four way. The first is the Holy Quran, the second is the Sunnah, the third is the Ijma, and the fourth is the Qiyas. And the secondary source of Muslim law is divided in also four ways, or four categories. For the first is the custom or urf in the Urdu term, and the second was the judicial precedent, the third is the legislation, and the fourth is the good conscience and equity. So we will start from the primary source of Muslim law. So let's start. पहले प्राइमरी सोर्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सोर्स में आएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स को जानने से पहले हम लोग को ओरिजिन जानना होगा। ओरिजिन मतलब बैकग्राउंड जानने से हम लोग को क्या होगा, हम लोग कोई चीज़ नहीं भूलेंगे, ठीक है। और वी विल गेट सम पॉइंट्स अबाउट दैट, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन आवर एग्जामिनेशन। एंड सो लेट्स स्टार्ट। कुरान क्या है? कुरान लिखने से पहले आपको होली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द होली पार्ट ऑफ द इस्लाम रिलीजियन, and also it is the relevant source of the Muslim law, and it is the supreme source of the Muslim law. Quran क्या है? Quran एक holy book है. Quran is the holy book, and there is the Quran is totally composed in the revelations, and revelations as were made in the very words of the God of Muhammad when he was bestowed with the office of the prophet and messenger of the God, ठीक है। मतलब क्या है? प्रॉफेट मोहम्मद, ये टोटली प्रॉफेट मोहम्मद को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। और कुरान दो काइंड्स के होते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस और इट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है। इसमें टोटल 114 चैप्टर्स हैं, 6 to 37 आयत्स है, ठीक है, और 200 वर्सेस है डिफरेंट काइंड्स के, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, अगर कोई चीज़ को जानने से पहले हम लोग उसको ओरिजिन जान लेते तो ये अच्छा रहेगा। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है मतलब ये जो होली कुरान है, ठीक है, ये टोटली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल के अब निर्भर करता है, ठीक है। मतलब प्रॉफेट जो काम किए, मतलब अच्छे काम किए, ठीक है, ये कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर है, ठीक है, होली कुरान के अंदर है। और जो मतलब जो इसमें सब कुछ समाया है, कौन सा हराम है, कौन सा ठीक है, ठीक है, सब कुछ कुरान में समझाया है, ठीक है। और ये होली कुरान ने नज़ीर किया था, अल्लाह ताला ने इसको इसको नज़ीर करने में टोटली 20 साल लग गए, ठीक है। एंड इट विल टेक 20 years फॉर नज़ीर, एंड नज़ीर का मतलब है उतारा, ठीक है, अल्लाह ने इसको उतारा है, ठीक है। जब प्रॉफिट द माउंटेन लाइट में केव में जब ही वेंट टू मेडिटेट देयर, जब वो वर्शिप करने गए थे तब गैब्रियल प्रिंस आए थे और उनको एक पत्र दिया था। वो पत्र टोटली द अरबिक टर्म में लिखा था, ठीक है। और प्रॉफिट को बोला टू रीड इट, बट द प्रॉफिट कांट रीड इट, कुड नॉट रीड इट बिकॉज ही हैवंट लर्नड। लेकिन गैब्रियल एंजल ने उनको समझाया, उनको बोला, ठीक है, और प्रॉफिट ने उनको रीड कर सके, एंड ही वॉज देन द 40 years old, ठीक है। मतलब कुरान इज टोटली डील्ड विथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल, ठीक है। ये प्रॉफिट के
प्रॉफिट को एड्रेस करता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला है इट इज़ टोटली बेस्टोड ऑफ द प्रॉफिट एंड इट इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड। आई होप यू दैट यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है सुन्ना। सुन्ना और हदीस एक ही चीज़ है, ठीक है। सुन्ना और हदीस का मतलब होता है अगर प्रॉफिट सो रहे थे तो वो कैसे सो रहे थे, अगर प्रॉफिट पानी पी रहे थे तो कैसे बैठ के पानी पी रहे थे, क्या खड़े होके पानी पी रहे थे। प्रॉफिट जो करते थे, तो प्रॉफिट ने जो खुद को अपनाया था वो सारे के सारे सुन्ना बन गए, ठीक है। सुन्ना का लिटरली मीन होता है ट्रेडिशंस और ट्रेंड्स, ठीक है। और इसका मतलब है, इसका लिटरली मीन्स, सुन्ना का लिटरली मीन्स होता है पाथ, प्रोसीड्यूर और वे ऑफ एक्शन, ठीक है। सुन्ना इज डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरी, मतलब सुन्ना 3 कैटेगरी में भाग हो गए थे, ठीक है। और मतलब सॉरी उसका 3 काइंड्स था, सुन्ना का 3 काइंड्स है कि सुन्नातुल फील, सुन्नातुल कुवल और सुन्नातुल तकीद। सुन्नातुल फील क्या है? सुन्नातुल फील है व्हाट द ट्रेडिशन प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, एंड सुन्नातुल तकीद कुवल है होता है द ट्रेडिशन व्हाट ही एंजॉयड बाय व्हाट ही, मतलब प्रॉफिट। एंड सुन्नातुल तकीद का मतलब होता है जो प्रॉफिट के उपस्थिति में अनुपस्थिति में जो डिसअप्रूव्ड हो गए थे, यही था सुन्नतुल तकीर। और सुन्नतुल और हदीस, और जो हदीस होता है वो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सुन्नतुल तकीर, ठीक है। उसके बाद आता है इजमा। इजमा क्या होता है? इजमा लिटरली मीन्स एग्रीमेंट, ठीक है। और एक कॉन्सेंसस होता है, मतलब इजमा मीन्स होता है द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिनियंस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। ओपिनियंस ऑफ द कॉम्पिनियंस ऑफ द प्रॉफिट, इजमा 3 काइंड्स होता है, मतलब प्रॉफिट का कॉम्पिनियन का ओपिनियन जो होता है तो वो इजमा है। इजमा बेसिकली 3 काइंड्स का होता है, द इजमा ऑफ द कॉम्पिनियन ऑफ द प्रॉफिट, द इजमा ऑफ जूरिस्ट, इजमा ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद आता है कियास। कियास का मतलब है मेजर, कियास का मतलब होता है मेजरिंग अकॉर्ड और इक्वलिटी, ठीक है। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में ये इसका इसमें एक डेफिनेशन है जो डॉक्टर जंग ने दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला था इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन अप्लाइंग द लॉ नेक्स्ट टू द टेक्स्ट एंड नेवर दिसलेस कवर्ड बाय द रीजन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। और कुछ मुस्लिम लोगों ने इसको अपनाया था और कुछ नहीं अपनाया था, ठीक है। लाइक सुन्नीस who are accepted that, but the Shias do not accepted that because they are the opinion that if Lord needs to be enlarged, it must be some imams and not else, ठीक है। शियास ने ये इजमा को नहीं अपनाया था। सो यही था आपका प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में क्या आता है? सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में आता है कस्टम। कस्टम का मतलब जो चलता ही रहता है, जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, वही उसको ही कस्टम कहलाते हैं। मतलब समझ रहा है? कस्टम का मतलब क्या है? कस्टम मतलब हमारे हिंदू में जब शादी का रिचुअल्स में होता है ना, हम हिंदू लॉ में पढ़ते सप्तपदी, सिंदूर दान, ठीक है, ये कस्टम है, ठीक है। जो रिचुअल्स होता है वो वहाँ पे भी मुस्लिम लॉ में भी कस्टम होता है। कस्टम मतलब वहाँ पर बहुत सारा का कस्टम होता है इनहेरिटेंस में, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ विल बी अप्लाइड इन देम द फॉलोइंग मैटर्स, मतलब इन फॉलोइंग मैटर्स में एप्लीकेबल है। इनहेरिटेंस में है, सोशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स में, मैरिज में है, डावर में है, डाइवोर्स में है, मेंटेनेंस में, गार्जियनशिप में, वक़्फ़, ट्रस्ट एक्सेट्रा वेरियस में है, कस्टम अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट तो सबको ही पता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बाय द जजेस एंड इंडियन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। एंड इन मॉडर्न टाइम जो आपका इस्लामिक लॉ में जो इंटरप्रिटेड होता है वही जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन देखिए, मुस्लिम लॉ में बहुत सारे लॉ पास हुए हैं, जैसे मुस्लिम वक़्फ़ एक्ट, उसके बाद मुस्लिम मैरिज एक्ट,
and also Muslim Marriage Act and the dissolution of the Muslim Marriage Act 1939, Muslim Women Protection and Right on Divorce Act 1986, ये है आपका लेजिस्लेशन है. गुड कॉन्सेंस एंड इक्विटी क्या है? गुड कॉन्सेंस एंड इक्विटी है जो हैबिट एंड हर्शिप को जूरिस ने इनएबिलिटी में पब्लिक में जो बोला था वो है गुड कॉन्सेंस एंड इक्विटी. इन अकॉर्डिंग टू द हनाफी जुडिस कुड यूज द गुड कॉन्सेंस. ठीक है, गुड कॉन्सेंस इक्विटी ये सारे लॉ में भारसाम्य को बजाय रखते हैं. ठीक है, यही था आपका सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक्स. सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. पहले समझिए उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम को दबा दीजिए. धन्यवाद.